Okay, so welcome to Lingua Expert Academy. My name is Nit Singh. I am coach, mentor, English grammar, English speaking trainer. आप सभी को मेरा प्रणाम। तो आज हमारा पहला दिन है और आज हम आपसे पहला सवाल पूछेंगे कि हम यहाँ पे क्यों हैं। Why are we here? What is the reason to be here? हम यहाँ पे क्यों आए हैं? बोलिए पुष्पा, क्यों आई हो? बैठ के जवाब देना है। पढ़ाई करने। तो आपको तो लक्ष्य ही नहीं पता है कि आप क्यों आए हैं। आप क्यों आई हैं? पढ़ाई करने। आप क्यों आए हैं पंकज? तो ये थोड़ा करीब आया। हम लोग यहाँ पे आए हैं इंग्लिश सीखने। तो पहला क्वेश्चन है वाई आर वी हेयर। तो इसका आंसर क्या होगा? We are here to learn English, right? हम यहाँ पे इंग्लिश सीखने आए हैं। लेकिन सवाल ये होता है कि इंग्लिश में क्या सीखना है हमें। तो इंग्लिश एक लैंग्वेज है, आपको पता है। तो इंग्लिश के अंदर हम क्या सीखेंगे? तो इंग्लिश के अंदर हम चार चीज़ को सीखते हैं। वो चार चीज़ क्या है? तो इंग्लिश के अंदर हम सीखते हैं पहला स्पीकिंग मतलब बोलना। दूसरा हम सीखेंगे राइटिंग। राइटिंग मतलब लिखना। तीसरा हम सीखेंगे रीडिंग। रीडिंग मतलब बोलिए पढ़ना। और चौथा हम सीखेंगे अंडरस्टैंडिंग या लिसनिंग। तो इंग्लिश के अंदर हम चार चीज़ सीखेंगे। इसके अंदर हम कितने चीज़ सीखेंगे? चार चीज़ को सीखने वाले हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट इसमें क्या होता है? हमें सीखना है स्पीकिंग। अगर हमें स्पीकिंग आ गया तो हम राइटिंग भी सीख सकते हैं। स्पीकिंग आ गया तो रीडिंग भी कर सकते हैं और अंडरस्टैंडिंग भी कर सकते हैं। आपको खाली लिखने आने से बोलने आ जाएगा, लेकिन बोलने आने से लिखने आ जाएगा? हाँ, नहीं। बोलने आने से तो लिखने आ जाता है ना। ज़्यादा चांसेज होता है क्योंकि हम उस चीज़ से फ्रेंडली हैं। इंग्लिश तो पहले से थोड़ा बहुत जानते हैं, लिखना उखना, राम आम खाता है, ये सब तो जानते होंगे। नहीं, ये तो राम इट्स अ मैंगो, ये सब तो जानते ही हैं। राम इज अ बॉय, ये सब तो जानते हैं। तो लिखने नहीं आता इंग्लिश, बोलने नहीं आ रहा है। तो हमारा टारगेट क्या है? स्पीकिंग करना, मतलब हमें बोलना सीखना है, राइट? अब सवाल उठता है कि हम सीखेंगे कैसे? आखिर मुझे इंग्लिश में स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग, लिसनिंग, मेनली आपको स्पीकिंग है, इससे जुड़ा हुआ है। तो हम सीखेंगे कैसे? क्या तरीका है सीखने का? रंजन जी, आप बताना चाहेंगे कि हम कैसे इंग्लिश सीखेंगे? क्या तरीका है इंग्लिश बोलने का, बोलना सीखने का? सो देयर आर, अनम्यूट कर लीजिए। अगर जब भी आपको हमसे बात करना हो तो अनम्यूट कर लीजिएगा, फिर जब नहीं बात करना हो तो म्यूट कर लीजिएगा। इंग्लिश हम सीखेंगे कैसे? तो इंग्लिश सीखने के दो तरीके होते हैं। रंजय जी, कौन सा तरीका आप बताइए? सो देयर आर टू मेथड्स टू। सर एक तो हमें ग्रामेटिकली सुन मतलब समझ कर फिर सुनना है, देन बोलना। ओके, कुछ हद तक बाई ऐसे बोल सकते हैं कि टॉकिंग करना। ठीक है। अब मैं बात करता हूँ। तो मैंने क्या बताया? दो तरीके से हम कोई भी चीज़ सीखते हैं। सबसे पहले आप एक चीज़ समझ लीजिए कि अगर आप इंग्लिश सीखने आए हैं तो आपको एक पर्पस होना चाहिए कि आप इंग्लिश क्यों सीखना चाहते हैं, उसका फ़ायदा क्या होगा। जैसे आपको नर्सिंग करना है तो बिना इंग्लिश के नर्सिंग नहीं कर सकते हैं आप, उसमें आपके कंटेंट पूरा होंगे। इनको जाना है कहाँ? इनको साउथ में जाना है,
इंदरल पोरा पोटियान निन्ने कानान आदि पोलियान इल्लर है, उधर जाना है। तो ये तो समझ में नहीं आएगा, वो लोग ऐसे बोलेगा तो इनको इंग्लिश में कम्युनिकेट करना है, तो वहाँ पे इनका पर्पस हुआ। आपका क्या पर्पस है? आप क्यों सीखना चाहती है इंग्लिश? अभी किस क्लास में है? 11th में? आप भी 11th में हैं? ओके, तो आपको पर्पस है, आपका पर्पस क्या है कि 11th में हम कंप्लीट इंग्लिश सीख सकें, ताकि 12th में हम क्या कर सकें? बोलो, हम बताते हैं। ताकि जब हम सर किताब पढ़ाएं, इंग्लिश को हिंदी में पढ़ाएंगे तो हम तो हिंदी में समझ लेंगे, लेकिन क्या उस हिंदी के थॉट को हम, बोलिए, इंग्लिश में कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो ये सीख लेंगे तो कर पाएंगे ना। तो ये पर्पस है। तो अभी आपको ये जो 5-6 महीना है हम ये सिखाएंगे, और जनवरी के आसपास या दिसंबर में आप लोग का 12th में जो वो है बुक शुरू हो जाएगा। पहले आपको इंग्लिश बढ़िया से सीखना है। समझ में आया? मन से सीखोगी कि नहीं सीखोगी? पक्का ना? ठीक है, कमज़ोर हो लेकिन सीख जाओगी। एनीवे, आप तो 12th पास आउट है। आप एग्ज़ाम कैसे दिए? रट्टा मार के दिए ना। काश आप सीखे रहते 11th में इंग्लिश बढ़िया से, जो हम सिखा रहे हैं, तो आपको रट्टा मारने की ज़रूरत होती? वो अच्छा था ना, पहले सीख लिए रहते, 2 साल बर्बाद कर लिए। ये लोग बहुत अच्छे जगह पे हैं। अभी इन लोगों ने जो डिसीजन लिया है ये बहुत अच्छा डिसीजन है। ओके, अब 2 तरीके से हम इंग्लिश सीखते हैं या कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं। एक होता है मेथड 1, एक क्या होता है बाबू? मेथड 1, और एक होता है मेथड 2। सो व्हाट इज द डिफरेंस? इन दोनों में डिफरेंस क्या है? मेथड 2। अब बताइएगा, रोशन, क्या नाम आपका है? खुशबू। मेथड का मतलब क्या होता है? तरीका। ठीक है, तो वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो एक तरीका 1 है, एक तरीका 2 है। अब तरीका 1 में क्या होता है इसको समझिए। इसमें क्या होता है कि किसी भी लैंग्वेज को आप क्या करते हैं, जब सेम लैंग्वेज को, मतलब इसमें सेम लैंग्वेज से सेम लैंग्वेज सीखते हैं, सेम लैंग्वेज सीखते हैं। मान लेते हैं आपको कौन सा लैंग्वेज सीखना है? बोलिए जरा, आपको कौन सा लैंग्वेज सीखना है? अरे नहीं सीखोगे तो कैसे लिखोगे? कौन सा सीखना है? हिंदी की इंग्लिश कि उर्दू, फारसी, भोजपुरी? भोजपुरी सीखोगे? नहीं ना। हमें क्या सीखना है बाबू? सो वी हैव टू लर्न इंग्लिश। तो हमें किससे सीखना होगा? हमें अगर इंग्लिश सीखना होगा तो हम किस लैंग्वेज से सीखेंगे? सेम मतलब इंग्लिश से ही। तो ये भी हमें किससे सीखना होगा? मतलब हम इंग्लिश से ही इसको सीखेंगे। आप इसको इस तरीके से समझें। अब जब हम बचपन में थे, छोटे थे, 2-3 साल के, तो कोई भी लैंग्वेज बोलना सीखा, एम आई राइट? तो कैसे सीखा आपने? क्या आपके पिताजी ने आपको ग्रामर सिखाया? बोलिए जरा, क्या आपके पिताजी ने या आपके पेरेंट्स ने ग्रामर कॉन्सेप्ट पढ़ाया? बोलिए ना। नहीं पढ़ाया। जब आप भोजपुरी सीख, कौन सा लैंग्वेज आपने सीखा बचपन में? 2-3 साल के थे तो भोजपुरी आपने भी भोजपुरी ही। हमने तो भोजपुरी नहीं सीखा। अच्छा चलो, मैं यहाँ का नहीं हूँ तो मुझे नहीं पता भोजपुरी। मैंने कुछ और लैंग्वेज सीखा, जो मेरा एक जो रीजनल लैंग्वेज है वो सीखा। अब हमने क्या करना है? ग्रामर कॉन्सेप्ट के बाद हमें क्या वर्ड मीनिंग रट्टा मारना पड़ा? बोलिए, आपने वर्ड मीनिंग रट्टा मारा? नहीं ना। तो सीखा फिर कैसे? तो आपने सीखा इस तरीके से, जैसा कि अभी रंजय जी ने बात किया। तो हमने क्या किया? सबसे पहले हमने सुना, ऑब्जर्व किया, लोगों को बोलते हुए सुना। जैसे आपके चाचा बोलते थे, पापा बोलते थे, काका बोलते थे। बोलो बेटा चचा, बोलो चचा, तो चचा बोलते थे। बोलो नाना, तो नाना बोलते थे। ऐसे करके हमने क्या किया? उनको ऑब्जर्व किया, या इसी को हम क्या बोलते हैं? लिसन भी बोल सकते हो। लिसन, या आपने उनको क्या किया? ऑब्जर्व किया।
ऑब्जर्व मतलब क्या होता है, ग्रहण किया उसे, फिर आपने उनको क्या किया, फिर उनको अपने माइंड में कॉपी किया या इमिटेट किया, मतलब उसका नकल किया। सीधा लिख दो ऐसे ही, कॉपी या इमिटेट। ओके, तो आपने क्या किया, उसका नकल किया, जैसे जैसे वो बोलते गए वो सीखे, नहीं इसमें ग्रामर की जरूरत थी। अब सवाल ये उठता है कि हम क्या इस मेथड से इंग्लिश सीख सकते हैं कि नहीं सीख सकते हैं, बताइए। आपको लगता है कि आपको इंग्लिश सीखना है तो क्या हम इस मेथड से इंग्लिश बोलना, लिखना, पढ़ना, समझना सीख सकते हैं, हाँ या ना? हम कहाँ रहते हैं? हम रहते हैं मोतिहारी में। आपके मोतिहारी में कितने हैं? तो अगर आपको इस मेथड से सीखना है देन व्हाट यू नीड टू डू, आपको सुनना पड़ेगा, किसी को सुनना पड़ेगा ना। आपके मोतिहारी में कितना ऐसे व्यक्ति हैं, व्हाट डू यू थिंक दैट हाउ मेनी पर्सन्स आर हेयर हु यूज्ड टू स्पीक इन इंग्लिश ऑल द टाइम? कितने व्यक्ति है जो आपको 24 घंटों 7 दिन इंग्लिश में बात करता हो? आप हमारे क्लास में भी आएंगे तो हम कितना देर बात करेंगे, आधे घंटे 1 घंटे बात कर रहे हैं आपसे, बाकी के समय। तो प्रॉब्लम क्या है, वही आप इंग्लैंड चले जाइए, अमेरिका चले जाइए, वेयर एवर यू वांट टू गो, एंड इफ यू हैव टू लर्न फ्रॉम दिस मेथड देन यू विल एबल टू लर्न विद इन 1 मंथ, बिकॉज वहाँ पे आपको क्या होगा, एक माहौल मिला, आपकी मजबूरी होगी। जैसे ये चला जाएगा साउथ में, अभी कहाँ जा रहा है, कोन्ना कोन्नी पोड़ा पोड़ी कहीं पे जा रहा है, तो इसको मजबूरी में क्या होगा, इंग्लिश ही बोलना पड़ेगा, क्योंकि ये जहाँ जा रहा है वो एक मतलब साइड एरिया है, ट्रेडिशनल एरिया है, वहाँ पे ज़्यादा वही चलता है, कन्नड़ा वगैरह, तो वो इसको मजबूरी में इंग्लिश में बात करना होगा, तो वहाँ पे सीख जाएगा वो। लेकिन हमारे मोतिहारी में इस मेथड से इसीलिए नहीं सीख सकते बिकॉज वी कैन नॉट लिसन, वी कैन नॉट ऑब्जर्व। अब हम लिसन ही नहीं किए, ऑब्जर्व भी नहीं किए, तो उसका नकल क्या करेंगे? तो समस्या ये है कि ये जो मेथड होता है ये बड़ा इजी है सीखना, इसको हम क्या बोलते हैं, इजी मेथड। ये सीखना बाबू क्या है, इजी है। तो इस मेथड से आप आसानी से इंग्लिश सीखते हैं, दिस इज़ वेरी इजी टू लर्न, बट द थिंग इज दैट वी कैन नॉट लर्न बिकॉज ऑफ आवर इन्वायरमेंट, आवर सोसाइटी, आवर सराउंडिंग्स, उसकी वजह से हम यहाँ पे नहीं सीख सकते हैं। तो भैया इजी होते हुए भी नहीं सीख सकते, तो अब आइए मेथड 2। अब जरा इसको समझिएगा, मेथड 2 को जरा ध्यान से, क्योंकि हम इसी मेथड से सीखने वाले हैं। अच्छा, तो सर इस मेथड से नहीं सीखेंगे, इसका भी काम होगा, हम आगे बताएंगे कब काम होगा, जब हम लोग मिड लेवल में या एडवांस लेवल में जाते हैं तब वहाँ डायरेक्टली इंग्लिश में करते हैं। लेकिन अभी शुरू में जो बिगनर लेवल होता है उसमें हम लोग मेथड 1 से ही सीखेंगे, मेथड 2 से सीखेंगे, और धीरे धीरे आपको पता चलेगा, अभी इंतज़ार कीजिए। हमने यहाँ पे क्या लिखा, मेथड 2। ओके, अब हमारा जो मेथड 2 है ये कैसे सीखेंगे? वाह, ये कौन सा टाइम है जी आने का? ओके, मेथड 2 में क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम डिफरेंट लैंग्वेज को चेंज करते हैं डिफरेंट लैंग्वेज में। मान लेते हैं आपको कौन सा लैंग्वेज सीखना है, बोलिए जरा, बुआ बोलिए, आपको कौन सा लैंग्वेज सीखना है, कौन सा लैंग्वेज सीखना है? तो इसमें क्या सीखना है, लैंग्वेज के अंदर क्या क्या सीखना है, बोलना सीखना है, हमें लिखना सीखना है। आप इंग्लिश पढ़ने आई हो, कल के एग्ज़ाम दोगे तो इससे लिखना पड़ता है, क्वेश्चन आंसर देना पड़ता है, समरी लिखना पड़ता है, तो कैसे लिखोगे? इंग्लिश पढ़ने का मतलब क्या हुआ, तुम आओ और टाइम पास करो, यहाँ पे सभी तो ऐसे ही किए हैं, सभी टीचर तो ऐसे ही करते हैं ना। पुष्पा 12th पढ़ी थी, कहीं पढ़ी थी? ईमानदार बनो, कहाँ पढ़ी?
ETC के पास, हाँ बोलो, जहाँ भी पढ़े ठीक है, लेकिन वो पढ़ने से क्या मिला हमें, क्या हम सच में सीख पाए? इंग्लिश सीखने का मतलब क्या होता है? सर हम तो सिलेबस पढ़े, सिलेबस क्या, वो तो इंग्लिश ही है ना, आखिर हम भी तो आपको वही ना पढ़ा रहे हैं, सिलेबस ही ना पढ़ाएंगे जी। लेकिन सिलेबस हम आपको तब पढ़ाएंगे जब आपको इंग्लिश लिखने आएगा तब ना, कम से कम बोलने नहीं आएगा, लिखने तो आना चाहिए। तो हम लोग सीधा कहते हैं कि अरे हमको तो ये करना है वो करना है, और एग्ज़ाम में रट्टा मार के फिर 2 साल उधर बर्बाद किए, और फिर हम क्या करते हैं, फिर हम दोबारा आते हैं इंग्लिश सीखने, तो उधर पैसा समय गया, फिर हमें पैसा समय देना पड़ रहा है। तो मैं आप लोगों को यही कह रहा हूँ कि अपने सोसाइटी के आसपास जो भी लोग हैं उनको अवेयर कीजिए भैया कि आप 11th जो पढ़ते हो उसमें ये चीज़ सीखो, इंग्लिश सीखो, कम से कम लिखना सीखो कि कल 12th में रट्टा ना मारना पड़े। एनीवे, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे जरा ध्यान से, तो हमें सीखना है कौन सा लैंग्वेज, इंग्लिश। तो हम कैसे सीखेंगे, तो डिफरेंट लैंग्वेज से सीखेंगे। अब डिफरेंट लैंग्वेज कौन हो सकता है, आपके लिए सबसे आसान भाषा कौन है बताइए, सबसे आसान भाषा कौन है? हाँ जो भी बोलिए ना, बोलिए जोर से बोलिए, डरिए मत। आपके लिए सबसे आसान भाषा कौन है? हिंदी बोल रहे हैं, आपके लिए भोजपुरी भी हो सकता है, नेपाली भी हो सकता है, मलयालम भी हो सकता है। आप लोगों के लिए कौन सा है बुआ, हिंदी या भोजपुरी? तो आप भोजपुरी से भी सीख सकते हैं इंग्लिश, लेकिन भोजपुरी का आपको क्या ग्रामर पता है? नहीं। लेकिन हिंदी का ग्रामर पता है, व्याकरण पता है। तो हम जो सीखेंगे यहाँ पे हिंदी को क्या करेंगे, यहाँ पे हम चेंज करेंगे बाबू, और हम इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि चेंज करना इतना आसान है। प्रॉब्लम क्या है कि चुटकी ले लिए, लड़का को लड़की में चेंज कर दिए, ऐसा तो नहीं होगा। समस्या क्या होती है कि मान लें कोई टीचर है, आपको कोई बुक भी पढ़ा दिया, अब बुक पढ़ा दिया आपको, इंग्लिश से हिंदी समझा दिया, लेकिन आप हिंदी से समझ के ही क्या कर लिए, जब आपको उस हिंदी को फिर इंग्लिश में चेंज नहीं करने आ रहा है। तो समस्या क्या है, क्यों नहीं आ रहा है? अब मान लेते एक सेंटेंस में लिखता हूं यहाँ पे, मैंने बोला बाबू राम एक लड़का है। अब हिंदी में है कि इंग्लिश में? हिंदी में। तो हर एक सेंटेंस का अपना एक बॉडी का स्ट्रक्चर होता है। मैं लड़का हूं, तो एक लड़का का बॉडी का स्ट्रक्चर कुछ हुआ, क्या है? मेरे बाल छोटे छोटे हैं, मेरे दाढ़ी है, मूछें हैं, मेरे जेंटल पार्ट्स अलग हैं। जब एक लड़का को लड़की बनाना है, जैसे हिंदी को इंग्लिश में लड़का को लड़की बनाया जा सकता है कि नहीं? बोलो, आपका नाम भूल गया मैंने। खुशबू, करिश्मा एंड पुष्पा, ठीक है। आर्यन, राज और फलनमा, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, हम एक लड़का हैं, हमको बनना है लड़की, बन सकते हैं कि नहीं? आए कह रही है नहीं बन सकते आजकल सब बनता है, एक लड़का लड़की भी बन सकती है, एक लड़कियां लड़का लड़की और लड़की लड़का भी बन सकता है। आजकल के ज़माने में होता है संभव, इसे हम ट्रांसजेंडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांसजेंडर। आजकल साइंस बहुत आगे है, आपको बना सकते हैं, ज़्यादा खर्च भी नहीं है, 4-5 लाख रुपए का खर्चे हैं, आपको लड़का बन जाइएगा। मैं एक बात बोल रहा हूँ कि आजकल संभव है। उसी तरीके से अगर मुझे हिंदी को इंग्लिश बनाना है तो कैसे बनेगा? तो सबसे पहले हमें इसके बॉडी को समझना होगा। जो हिंदी का बॉडी है, क्या है बाबू? बॉडी स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी, इसका जो स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी है, स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है? बनावट। स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी जो है वो कैसा होता है? तो पहले हिंदी क्या होगा? स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है? बनावट, शरीर की बनावट। तो बॉडी मतलब शरीर, शरीर का बनावट। तो इसका जो शरीर का बनावट है
किसका? इसका जो शरीर का बनावट है वो कैसा है। हिंदी में नहीं लिखूंगा, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि मैं हिंदी में लिखना शुरू कर दूंगा तो आप लोग कभी नहीं सीख पाइएगा। जैसे आप लोग पढ़े थे ना, हिंदियों में लिखा मास्टर इंग्लिशों में, तो सीख ना गए, कहाँ सीख गए? नहीं। तो हमें व्हाट वी नीड टू डू, वी हैव टू अंडरस्टैंड इन इंग्लिश। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर मतलब क्या हुआ, समझ में आ गया? स्ट्रक्चर मतलब बनावट। जैसे मेरे शरीर की बनावट क्या है ना, नाक है, मुंह है, आँख है, पेट निकला हुआ है, तो ये शरीर की बनावट है अलग अलग। अरे नहीं निकला है ऐसा मत बोलो। तो इसका शरीर की बनावट क्या होती है? तो इसका जो शरीर की बनावट होती है वह बना होता है SOV से। अब SOV क्या हम बाद में बात करेंगे, अभी के लिए ये सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड एंड वर्ब से बना होता है। अब इसमें सब्जेक्ट कौन है? तो राम एक सब्जेक्ट, वो सब धीरे धीरे समझाएंगे, अभी वेट करो। अभी खाली समझो कि किस मेथड को आज इंट्रोडक्शन क्लास एक तरीके का है। इसमें सब्जेक्ट कौन है? तो मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा कौन है? तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। इसमें वर्ब कौन है? तो ये हमारा कलर चेंज करते, ये हमारा वर्ब है, सीधे कलर चेंज कर दो ना, ये हमारा वर्ब है। और ये जो बच गया, ये जो आपने ये बच गया एक अदर वर्ड, ये ऑब्जेक्ट या क्या है? यहाँ पे ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड है। तो सब्जेक्ट कौन है? राम। ऑब्जेक्ट अदर वर्ड कौन है? एक लड़का। और वर्ब कौन है? तो हमें इस बॉडी को किस में चेंज करना है? हमें बाबू चेंज करना है इस बॉडी में। तो क्या हम बॉडी को चेंज करेंगे तो ये इंग्लिश होगा, राम अ बॉय इज। यस करिश्मा, सही है कि गलत? आप बताइए क्यों गलत है, बताइए। गलत इसीलिए है कि हमने जो बॉडी को उतारा है वह हिंदी की तरह ही, यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट अदर वर्ड है, और ये क्या है? वर्ब है। मैं हिंदी में जो बॉडी था हमने सीधा वर्ड मीनिंग चेंज तो कर दिया, लेकिन उसके बॉडी को चेंज नहीं किया। मान लेते हैं एक नाटक है, तो नाटक खेलते या नाच उस देखते होंगे, उसमें लौंडा का नाच होता है, तो लड़का क्या बन जाता है? लड़की बन जाता है। तो थोड़ी देर के लिए लड़की बना, लेकिन क्या वास्तविक में लड़की है? उसने क्या किया? यही काम किया कि ऊपर से दिखने में खाली लग रहा है कि इंग्लिश है, लेकिन ये इंग्लिश का उसका बॉडी नहीं है। बात समझ में आ रही है? नहीं तो इतना आसान होता तो आज हमें यहाँ पे आने की जरूरत होती। हम क्या करते? सभी वर्ड जैसे जैसे होता वैसा ही बोलते चले जाते। राम आम खाता है, राम मैंगो ईट, ऐसे बोलते चले जाते। नहीं, बात समझ में आ रहा है? तो हम वैसे नहीं कर सकते। तो प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि हमें इंग्लिश के बॉडी को देखना होगा। तो इंग्लिश का बॉडी का स्ट्रक्चर क्या होता है? तो इसका स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी जो होता है उसको समझिए। इसका जो बाबू स्ट्रक्चर ऑफ इसका बॉडी जो होता है वो कैसा होता है? तो इसका जो स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी होता है ये बनता है पहले सब्जेक्ट से, इसके वर्ब सेकेंड स्थान पे आता है, और लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड जाता है। तो सबसे पहले हमें क्या लगाना है? सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे सब्जेक्ट पहला स्थान पे है, ऑब्जेक्ट दूसरा स्थान पे है और वर्ब तीसरा स्थान पे है। अब हमने क्या करना है? इसे हमें चेंज किस में कर देना है? दुनिया के करोड़ों अरबों सेंटेंस की बात बोल रहा हूँ। दुनिया में कितने सेंटेंस होंगे? वाक्य कितना होगा? अनगिनत। अब हम जो बोल रहे हैं बाबू, ईमानदारी से बोलिए, जो हम यहाँ पे जो बोल रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं? सेंटेंस ही तो बोल रहे हैं। जो सुन रहे हैं, लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? सेंटेंस ही तो है। तो मूल में सबका क्या है? सेंटेंस ही है।
तो हजारों करोड़ों सेंटेंस जो होते हैं, अरबों खरबों, हिंदी के बॉडी का स्ट्रक्चर क्या होता है, 1 2 3 होता है। हमारा सिर्फ टारगेट है कि इस 1 2 3 को किसमें चेंज करना है, 123 किसमें चेंज हो जाएगा मैथमेटिक्स के हिसाब से, जरा दिमाग लगाइए करिश्मा, दिमाग लगाइए, वेट करो, 123 किसमें चेंज हो जाएगा करिश्मा, 112 में, 312 में। अच्छा चलो ठीक है, देखते हैं, इनका मानना है कि 312 में चेंज हो रहा है। पुष्पा सही बोल रही है ये, हाँ। करिश्मा तुम बताओ, 123 उधर गया तो कितना में चेंज हो गया, हाँ 200, हे परमात्मा। और राज जी कितना में चेंज हुआ, कितना में चेंज हुआ, मार के न काट देंगे, इतना कमजोर करोगी। अब एक पे एक कहाँ रहा, दिमाग में नहीं लगाता ये सब। अरे भाई मेरे, एक कहाँ गया, तो एक तो यहीं रह गया, लेकिन 2 कहाँ चला गया, इधर चला गया, और 3 कहाँ गया, यहाँ पे आ गया। सब इस कितना में चेंज हो गया, तो ये जो है ये तो यहीं पे रह गया 1 पर, लेकिन 2 वाला कहाँ चला गया, 3 पर, तो 2 वाला कहाँ चला गया, यहाँ पे चला गया, सॉरी ये 2 वाला इधर आ गया ना, तो 2 को यहाँ लिखोगे, और 3 वाला कहाँ आ गया जी, यहाँ आ गया, तो ये कितना में चेंज हो जाएगा, 132 में ना चेंज हुआ। ये समझ में आया। मैथ कौन सब्जेक्ट ली हो तुम अभी 12th में, तुम, अच्छा कोई नहीं, कोई बात नहीं है, तो बात अब समझ में आ गया। अब समझ में आया कि 123 कितना में चेंज होगा, 132 में। अब हमको बनाना है राम इज अ बॉय, तो ये तो हमारा सेंटेंस गलत था, क्योंकि हमने क्या किया, उसको 123 में ना चेंज करके, 132 में ना चेंज करके उसको 123 में ही कर दिया। तो अब इसका शुद्ध इंग्लिश क्या होगा, अब बना के दिखाइए डायरेक्टली, तब ये क्या हो जाएगा बोलिए। तो ये बन जाएगा क्या, राम को पहले लिख दिए 1 नंबर को 1 नंबर पे। अब वर्ब कौन है, वर्ब कौन है, तो ये वर्ब कहाँ पे आ जाएगा, दूसरा जगह पे, मतलब 132 मतलब वो 3 पे। तो अब यहाँ पे क्या होगा, राम इज अ, बोलिए राम इज अ बॉय। अब सही है स्ट्रक्चर। तो दुनिया के हर एक सेंटेंस को हमें यही तो सीखना होता है कि हमें उसमें कैसे स्ट्रक्चर अप्लाई करना है। करोड़ों अरबों सेंटेंस का यही स्ट्रक्चर है। लेकिन अब मान लेते हैं मैं एक लड़का हूँ, तो एक लड़का का बेसिक स्ट्रक्चर होगा, एक लड़की का बेसिक स्ट्रक्चर है, लेकिन इसके अलावा हर एक लड़का में भी तो अलग अलग स्ट्रक्चर है। उसी प्रकार से सेंटेंस के भी अब अलग अलग स्ट्रक्चर बन के आते हैं, तभी तो पहचान पाएंगे कि ये नीत सिंह है, ये राज है, ये बब्बर है, ये खब्बर है, जो भी हो। समझ में आ रहा है। अब इसमें क्या है कि ये मेथड सीखना टफ है। ये जो मेथड 2 है, ये बाबू मेथड 2 जो है, यह सीखना क्या है हमारा, यह मेथड 2 टफ है। अब इसको हम टफ मेथड बोलते हैं, मतलब कठिन है। इसको क्या बोलते हैं बाबू, इसको हम टफ मेथड के नाम से जानते हैं। अच्छा, टफ इसलिए है क्योंकि इसमें हमें किस चीज़ का काम हुआ, तो इसमें हमें ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा। तो सर इसमें ग्रामेटिकली कॉन्सेप्ट कौन सा है, तो ये जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब देख रहे हो, तो ये ग्रामेटिकली कॉन्सेप्ट ही तो है, यही ना ग्रामर कॉन्सेप्ट है। क्या आपने मेथड 1 में ये सब चीज़ देखा, मेथड 1 में आपने देखा ना, हमें ग्रामर का काम है न वर्ड मीनिंग का काम है, खाली सुनना है और कॉपी करना है। लेकिन इसमें उल्टा है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हमें ग्रामर कॉन्सेप्ट भी काम है, दूसरा वर्ड मीनिंग भी काम है,
वर्ड मीनिंग को ही वोकैबुलरी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वोकैबुलरी। वोकबुलरी मत बोल देना। क्या नहीं बोल देना? वोकबुलरी। इसको क्या बोलते हैं? वोकैबुलरी। क्या पढ़ेंगे? जोर से बोलो ना, ऐसे शर्माएगी तो कैसे होगा? इंग्लिश क्लास में आई हो। यहाँ पे जानते हो क्या है? क्या है पुष्पा, जानते हो एक बात? जैसे तुम दूसरे क्लास में क्या है कि तुम चुपचाप बैठे हो मुंह लटका के और चुपके से मास्टर पढ़ा लिया, तुम अपने घर हो अपने घर। यहाँ पे तो उल्टा हो जाता है। क्या होता है? यहाँ पे आना होता है, यहाँ पे इंग्लिश बोलना पड़ता है, वो हम सिखाते हैं। समझ में आ रहा है? तो कैसे करोगे? एक दिन ऐसा आएगा, हम आपको एक छोटा सा चीज़ दिखा देते हैं। एक दिन ऐसा आएगा कि आपको इस तरीके से इंग्लिश बोलना पड़ेगा। देखो, मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, आपको आंसर करना है। देख रहे हो? Start procrastinating things that I will do it tomorrow. Then at that time I just think happen in the future if they don't study. younger bro that education is very important for us. देख रहे हो? So it's a doing somewhere in a night. हाँ? क्या? हाँ, पंकज आया लेकिन बोला नहीं है, अभी उसको बहुत सीखना होगा। तो कहने का मतलब समझ रहे हैं कि वन डे व्हाट यू नीड टू डू, यू हैव टू कम हेयर। तुमको सीखने का मन कर रहा है कि नहीं? झूठ मत बोलना। गला इसका सूखने लगा। तुमको सीखने का मन कर रहा है? मन करता है कि ऐसे बोले? बोलो ना, तुमको मन कर रहा है? देखो अभी सीख लोगे ना, 11th है तुमको। देखो इसी में बहुत बच्चे क्या होता है, मैं एक छोटा सा बात सिखा देता हूँ बाबू। 11th के बच्चों को ज्ञान नहीं होता है, उसको पता ही नहीं होता है कोई डिसीजन क्या ले रहा है, सही ले रहा है कि गलत ले रहा है। एम आई राइट और रॉन्ग? 2 साल के बाद बर्बाद करने के बाद तुमको पता चलेगा अरे यार हम क्या किए। तो वही पढ़ना पड़ रहा है। तो तुमको एक अच्छा मौका मिला, एक अच्छा प्लेटफॉर्म नित सिंह दे रहे हैं, लिंग्वा एक्सपर्ट एकेडमी, जहाँ पे तुमको एक प्रॉपर सिखा रहा है। तो ये कठिन है थोड़ा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कठिन नहीं है। जैसे एक ट्रेडिशनल कोर्स है, जब तुम्हारी बहन है वो चांदनी, अच्छा तुम्हारी बहन है, जब चांदनी आई थी तो मैंने उसको यही बोला कि देखो एक ऐसे इंग्लिश टीचर होंगे जो जाएगी, ये वहाँ पे जाएगी, बैठेगी, कुछ कुछ पढ़ा देगा और तुम नोट कर लोगे, तुम अपने घर हम अपने घर। यहाँ पे सारे के सारे टीचर वैसे ही करते हैं, सभी के सभी। सिर्फ इकलौता मैं ही हूँ जो प्रॉपर इंग्लिश सिखाता है 11th के अंदर। और 12th में मैं फ्री ऑफ कॉस्ट है, 12th में मैं कोई चार्ज नहीं लेता हूँ। 3909 को मैं फ्री कर देता हूँ, 4000 का फ़ी, क्योंकि मेरा पर्पस है बच्चों को दिल से सिखाना। और मैं सच में चाहता हूँ कि मैं सिखाऊं यार, सभी तो पैसे लूटने में ही लगे हैं। तो तुमको लगेगा कि ये सर बहुत बेकार है, बड़ा मेहनत करवा रहे हैं, बहुत ज़्यादा डांट रहे हैं, लेकिन अभी वो एहसास नहीं होगा। जब 2 साल बीत जाओगे, यहाँ हो सकता है कि तुम छोड़ के चले जाओ यहाँ से। क्यों छोड़ के चले जाओगे? क्योंकि हम तो पढ़ाने वाले टीचर हैं, हम तो डांटेंगे, और डांट का तुमको बुरा लग गया तो तुम्हारी गलती कि मेरी गलती? एक पेरेंट्स तुमको डांटते हैं, मैं तो गार्जियन की तरह हूँ, तो तुम सोचोगे हमको डांट कैसे दिए। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर तुम अच्छा से पढ़ने वाले हो ना, तो गलती मेरी नहीं, मैं तो बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, मोतिहारी में बेस्ट पढ़ाता हूँ मैं, लेकिन तुम कैसे पढ़ते हो डिपेंड तुम पे है। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें बाबू क्या है हमारा कि वर्ड मीनिंग वोकैबुलरी की भी आवश्यकता हुई, और थर्ड जो हमें आवश्यकता है वो क्या चीज़ है? प्रैक्टिस। अब मान लेते हैं हम कितना भी ग्रामर सिखा दें, कितना भी वर्ड मीनिंग रटवा दें, उसका प्रैक्टिस नहीं करवाएंगे तो होगा। तो लास्ट हम क्या करवाते हैं, आप लोग को प्रैक्टिस करवाते हैं। अब आपने देखा ना, प्रैक्टिस ही तो हो रहा था, जो ग्रामर पढ़ाया था उसी का तो प्रैक्टिस है। तो प्रैक्टिस बोल लीजिए, जो हम एक्टिविटी के माध्यम से करवाते हैं। अलग अलग हमारा एक्टिविटी होता है। तो आपने अभी पंकज देखा होगा कि हमारा लगातार बहुत दिनों से एक्टिविटी ही चल रहा है। अभी मैं एक्टिविटी पे बहुत फोकस्ड हूँ।
आपको यहाँ पे बुलाते हैं, हूँ अलग अलग तरीके का, यहाँ पे आना बहुत डर वाली बात है। शुरू में डर लगेगा, दिल धक धक करेगा, करने दीजिए, उसका काम है। दिल धक धक नहीं करेगा तो कौन धक धक करेगा? उसका काम है धक धक करने का, आप करने दीजिए। तो सर नहीं आएंगे, हमारा दिल धक धक करे, अरे दिल धक धक तो करेगा ही, उसका काम है धक धक करना। कभी तेज करेगा, कभी कम करेगा, कभी ज़्यादा करेगा, तो उसको काम करने दो, तुम डरो मत। तुम्हारा काम है बोलने का, और मैं सिखाऊंगा कैसे करना है। तो प्रैक्टिस एक्टिविटी। अब एक प्रॉब्लम क्या है कि जब भी हम मेथड 2 को चेंज करते हैं तो ऐसा थोड़ी ना होता है कि जादू थोड़ी ना होता है कि हम चेंज किए ऐसे ही होगा। तो जब भी किसी सेंटेंस को आप, जैसे हिंदी को आप क्या करते हैं, इसे चेंज कर रहे हैं किस में, इंग्लिश में, तो चेंज कैसे हो जाएगा? तो चेंज ऑटोमेटिकली तो नहीं हो जाएगा, कैसे चेंज होगा? जादू है कि हाँ चुटकी बजाएं लड़का लड़की बन गया, हिंदी इंग्लिश बन गया, नहीं। सो इसके लिए क्या है, हम आपको सिखाते हैं कि वेन एवर वी हैव टू, मैं हिंदी में समझा देता हूँ, जब कभी हम हिंदी को चेंज करते हैं किस में बाबू, क्या करते हैं, हिंदी को चेंज करते हैं किस में, इंग्लिश में, तो ऐसे थोड़ी है कि ऐसे ही चेंज हो जाएगा। तो इसके लिए क्या है, मैं आपको लिख देता हूँ, पहले इंग्लिश में लिखूंगा फिर हिंदी में समझाऊंगा। मैं हिंदी में नहीं लिखता हूँ, पहले ही बता दिया, मैं आप लोगों के लिए नहीं लिखता हूँ। देखिए चीज़ों को आसान पढ़ा दूंगा, वो तो सब कर लेगा। आपको सिखाना मेरा पर्पस है, ना कि ठगना। आप ठगाना चाहते हैं, अगर आप सच में ठगाना चाहते हैं आप दूसरे इंस्टीट्यूट में चले जाइए, वेलकम है, लेकिन यहाँ पे आपको सच में पढ़ाएंगे हम। चलिए, तो वेन एवर वी, हम हिंदी में समझा देते हैं, वेट करना, ट्राई करना है कि हमें इंग्लिश में समझना धीरे धीरे। जैसे साइकिल चलाते हो तो पहला ही दिन साइकिल चलाने लगी थी कि एक दो बार गिरी पड़ी, चोट उट लगा, यहाँ भी चोट लगने दो ना एक दो बार, फिर सीख जाओगे। उसमें तो पैर हाथ टूटने का डर रहता है, इसमें पैर हाथ टूटेगा जी, तो फिर डर किस बात का है? हंसो ना, डरती क्या है रे? हम उतना भी खड़ूस नहीं है जितना तुम सोच रही हो। चलो, वेन एवर वी चेंज एनी हिंदी सेंटेंस इनटू इंग्लिश सेंटेंस, हैंड राइटिंग समझ में आ रहा है? हैंड राइटिंग समझ में आ रहा है बाबू? दिक्कत नहीं ना? ठीक है, नहीं आएगा तो बोलना मेरे को कि सर यहाँ पे नहीं आया। सेंटेंस, देन वी नीड टू फॉलो 2 स्टेप या प्रोसेस या स्टेप्स। करा जब हम हिंदी को इंग्लिश में चेंज करेंगे तब हमें 2 प्रोसेस को फॉलो करना है। मान लेते हैं कि आपको आटा से रोटी बनाना है, तो कैसे बनाते हो? बन गया? कैसे बनेगा बोलो करिश्मा? हाँ, और फिर बेलना पड़ता है, फिर तवा पे डालना पड़ता है, फिर फुलाना पड़ता है, राइट? उसी तरीके से हमको भी जब हिंदी को इंग्लिश में करेंगे तो बीच में हमारा एक प्रोसीजर होता है। वी नीड टू फॉलो सम प्रोसीजर, सम स्टेप्स, कुछ प्रोसेस को फॉलो करना है। अब वो प्रोसीजर क्या है, तब ध्यान से देखिए। मान लेते हैं तो सबसे पहला क्या है, स्टेप 1। सबसे पहला हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। हिंदी में भी बता देता हूं, आइडेंटिफाई का मतलब क्या होता है, पहचान। आप आइडेंटिफाई नहीं करते, आइडेंटिफिकेशन। आपका पहचान क्या है? तो मैट्रिक में लिखी थी पहचान क्या है। क्या है पहचान तुम्हारा?
वैसे बोलते हैं। जैसे हमारा पहचान क्या है, अब इसका पहचान क्या है, अ मोल ऑन लेफ्ट अपर लिप्स, इसका पहचान ये है। तुम्हारा पहचान क्या है? चलो, तुम्हारा कोई ना कोई पहचान होगा। तुम्हारा कहाँ है? यहाँ है। चलो, बच्चा है, मजाक करते हैं बच्चा सबसे, ठीक है। तो वो पहचान है। तो इसका क्या होता है, आइडेंटिफाई मतलब क्या होता है, पहचान। ये सब वर्ड को ध्यान में रखना है, धीरे धीरे सीखना है ना, यही सब। अब हिंदी में लिख देते तो होता नहीं, होगा, नहीं सीख पाओगे। तो हमें बाबू क्या करना है, सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है। तो क्या है, पहचान करना, आइडेंटिफाई द हिंदी सेंटेंस। अब क्या आइडेंटिफाई करना हो मैं बाद में बताऊंगा। सबसे पहले हम उस हिंदी सेंटेंस को पहचानेंगे जी। क्या करेंगे, उस हिंदी सेंटेंस को पहचानेंगे। अब क्या क्या पहचानेंगे वो बात की बात है। और सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना है, आज हम ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि आज पहला दिन है, तो बच्चे और आने वाले थे लेकिन आए नहीं हैं, तो मैं एक तेज में नहीं पढ़ा सकता, तो कि उसको दोबारा से, तो 1-2 दिन में स्लो, मैं पहले ही बता देता हूँ, नहीं तो बाद में मत कहिए कि सर बड़ा स्लो पढ़ा रहे थे। सर 1-2 दिन स्लो पढ़ाएंगे, मतलब 2-3 दिन, ठीक है, कोई दिक्कत, मतलब बच्चे आते रहते। इसमें क्या होता है ना कि कनेक्ट करना पड़ता है सबको, इसमें दिक्कत है। ये इंग्लिश सिखाना कठिन है, हाँ पढ़ाना आसान है। हमको पढ़ाना रहता ना तो कुछ नहीं था, झूठों के ग्रामर के कोई ले लेते हैं और पढ़ा देते हैं, जैसे सब करता है। आर्टिकल कुछ टॉपिक ले लेते हैं, कहीं से उठा लेते हैं, वैसे नहीं है। हम सिखाना चाह रहे हैं इसलिए एकदम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। बाकी आपको सीखना है सीखिए, पढ़ना है पढ़िए, वो आपकी मर्जी। होता है बहुत लोग आते हैं, पहल का दिन देखा, अरे मास्टर बा ना बहुत बोलता है, अरे मत जाओ इसके यहाँ, है ना खुशबू, कल से आना ही नहीं। चलो, सेकेंड में क्या होता है, हम आइडेंटिफाई करते हैं और पहचान के हिसाब से हम उसमें क्या करते हैं, अप्लाई द फॉर्मूला या स्ट्रक्चर। अब आपने 10th में मैथ पढ़ा होगा, 10th में मैथ पढ़े थे, तो कोई भी फॉर्मूला किसी में भी लगा देते थे, लगाते थे जी, नहीं ना? आप क्या करते थे, बोलिए, कि जिसका जो पहचान होता था, पहचान के हिसाब से फॉर्मूला। रास्ता पे कोई चल रहा है, आप पहचान नहीं करते हैं तो उसके साथ आप व्यवहार करते हैं नहीं। अब मान लेते हैं कि रास्ता पे इसका मौसी चल रहा है, किसका, इसका, मान लो, तो ये पहचान लिया तो दौड़ के जाएगा, ए मौसी पाँव लगी नहीं, तो पहचान के हिसाब से उसने उसके साथ एक्ट किया। हमें भी सेंटेंस को पहचान के हिसाब से क्या करना है, अप्लाई उसमें फॉर्मूला। अब आपको पहचानने आएगा तब न जी, तो पहचानेंगे क्या, आज हम चर्चा नहीं करेंगे, वो कल करेंगे। मान लेते कोई सेंटेंस में लिख रहा हूँ, इसको इंग्लिश में बनाना है। एक सेंटेंस ऐसे ही लिख देता हूँ, मैंने बोला एक लड़का था, लड़का का नाम राज था। राज बहुत बड़ा वाला लुल्ल था, राज बहुत बड़ा लुल्ल था। लुल्ल नहीं जानते हो? बट लुल्ल मतलब होता है जिसके दिमाग में गधे का गोबर भरा हो, उसको हम लुल्ल बोलते, लुल्ल, ठीक है। सर की वाइफ भी लुल्ल है, लुल्ल, हाँ, नहीं पता था तुमको? अरे हम क्या बोल दिए, यही सब जाके कह देगा तो मार हो जाएगा। चलो एनीवे, ओके। मेरी वाइफ भी है ना, वो लुल्ल है, 1 नंबर की टोपा है। ओके, तो मैंने बोला राज बहुत बड़ा लुल्ल था। एक दिन वह एक दुकान पर जाता है, क्या खरीदने रे? क्या?
एक दिन वह एक दुकान पर क्या खरीदने जाएगा, मान लो, अच्छा चॉकलेटें खरीदने जाता है, चॉकलेट खरीदने जाता है और वह चॉकलेट के बदले क्या खरीद लेता है, हाँ, जूस, चलो बदले जूस खरीद लेता है। मान लेते हैं हमारा सेंटेंस माइंड में ये थॉट्स है, इस थॉट को या तो हिंदी में लिखना है या बोलना है, यही ना हमारा है। कल के कोई किताब पढ़ाएंगे, कोई कहानी कह दिए तो माइंड में तो होगा, उसी माइंड को, थॉट्स को क्या करना है, हिंदी में बोलना है, लिखना, सॉरी इंग्लिश में या तो बोलना है या लिखना है, यही ना करना होगा जी, बोलो ना, हाँ बोला करो। अब आप लोगों में से कौन इंग्लिश बना लेगा, इसका बनेगा, यही तो सीखना है। तुमको तो मार के ना पुष्पा ठीक करेंगे, क्या पढ़े हैं तुम, मन से पढ़ना है ना, थोड़ा मैं टाइट हूँ, है ना, टाइट हूँ ना, तुमको तो हम देखेंगे बउआ, रुको ना, इसका सब खचरे निकालते हैं, देखे हो, ये दूसरे बैच से लाए हैं, इसको नहीं पढ़ता है। हमको कंप्लेन किया पापा, सर जानते हैं सर होमवर्क नहीं देते। अरे सर इतना होमवर्क कोई देता है, हम तो रोज होमवर्क देते हैं। कौन कहा है, तुम्हारी दीदी की, तुम्हारी दीदी को भी पीटेंगे, मिले वहाँ पे दीदी तुमको, हाँ 8 बजे से अब 9 बजे में लाया हूँ, नहीं पढ़ता था इसीलिए, वो थोड़ा एडवांस लेवल भी चला गया है ना, सब इंग्लिश बोलना, उसमें इंग्लिश सब बोलता है ना, वो 2-4 को लड़का, वो लफुआ जो है 2-3, वो खाली नहीं बोलता है ना, उस बैच में सब बोलता है इंग्लिश। उस बैच बहुत अच्छा बैच है, वो टॉप का बैच है मेरा, बहुत मेहनत किए हैं उस पर, लड़के बच्चे भी मेहनत कर रहे हैं उसमें। अब आप लोग कितना मेहनत करते हैं, आप बहुत मेहनत करना पड़ेगा, पहले ही बता देता हूँ। सर डराइए नहीं, तो डरा के रखेंगे तब ना, या तो भाग जाओ, छोड़ दो पहले ही, नहीं तो मेहनत करने के लिए तैयार रहना। हम तो नहीं, दूसरा टाइप के मास्टर है, हम मास्टर नहीं हैं, हम ट्रेनर हैं, पहले ही बता दिया, समझ में आ गया। पूर्णिमा तो बताया ही होगा मेरे बारे में, क्या बताया, सर बदमाश है, नहीं, चलो ठीक है। तो अब हमने क्या करना है कि हमें इन्हीं चीज़ों को बाबू क्या करना है, हमें सीखना है। तो आज तो नहीं बताएंगे, कल बताते हैं, कल हम डिटेल में बात करेंगे इसका। आज सिर्फ इंट्रो देना था, बच्चे भी कम है तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, ठीक है। तो ये जो मैंने जो भेजा है उसको आपको मैं भेज दूंगा, PDF और वीडियो लेक्चर्स भी। आप लोग रोज़ नोट बनाना, आज से ही बनाना। आज मैं होमवर्क नहीं दूंगा, कल से होमवर्क देना शुरू करूंगा। आज चिल करो, पहला दिन है, हम बता रहे हैं ना, वेट करो ना, पहले सेशन एंड कर ले। तो आज के सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे कल 9:05 पे, याद रखिएगा, है ना, 5 मिनट मुझे गैप चाहिए, तो 9:05 पे हम मिलेंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते ज़रूर रहिएगा। खुदा हाफिज़, जय श्री राम।